भारत की जो नई क्रिमिनल जस्टिस संहिता है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें कई सारे बदलाव आए हैं। पर आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अहम प्रावधान पर फोकस करने वाले हैं। चलिए समझते हैं सेक्शन 15 को, जो एक बिल्कुल नई भूमिका लेकर आया है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। तो ये नाम सुनने में तो काफी भारी भरकम लगता है ना, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आखिर ये है क्या? चलिए इस नई भूमिका को परत दर परत समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कानून खुद इस रोल को, इस भूमिका को कैसे डिफाइन करता है, कैसे परिभाषित करता है। देखिए, कानून के हिसाब से स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक ऐसा व्यक्ति है जिसे स्टेट गवर्नमेंट एक खास टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट करती है। और इनका काम क्या है? या तो किसी खास इलाके की देखरेख करना या फिर किसी खास काम को पूरा करना। और इस काम के लिए उन्हें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाली कुछ पावर्स, कुछ शक्तियां दी जाती हैं। अच्छा, अब अगर इस भूमिका के मेन कंपोनेंट्स पर नजर डालें तो दो बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली, सारी की सारी शक्ति राज्य सरकार के हाथ में है। कौन अपॉइंट होगा, कितने समय के लिए होगा, ये सब सरकार तय करेगी। और दूसरी बात, इनका मकसद बहुत ही सीमित और फोकस्ड है। मतलब ये एक फ्लेक्सिबल लेकिन बहुत ही टारगेटेड पोस्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गई भूमिका की बात। अब सवाल ये उठता है कि इस पोस्ट पर, इस पद पर नियुक्त किसे किया जा सकता है? कौन बन सकता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? कानून में ना दो तरह के अधिकारियों को इसके लिए योग्य माना गया है। एक तो जो पहले से ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो, और दूसरे सीनियर पुलिस अधिकारी, मतलब एसपी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये प्रावधान एक ही भूमिका में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और लॉ एनफोर्समेंट की एक्सपर्टीज दोनों को एक साथ लाने का रास्ता खोलता है। चलिए अब ये समझते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट और इनको पावर्स देने का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सरकार को जरूरत महसूस होती है, वो अपॉइंटमेंट करती है और फिर जरूरत के हिसाब से शक्तियां देती है। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हर स्टेप पर, हर कदम पर पूरा कंट्रोल राज्य सरकार का है। कार्यकाल कितना लंबा होगा और कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी, ये पूरी तरह से सरकार के अपने विवेक पर, मतलब उसके फैसले पर निर्भर करता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी पहलू पर, इस भूमिका का दायरा, इसका स्कोप क्या है। कानून में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही क्लियर हैं। विशेष क्षेत्रों के लिए या विशेष कार्यों के प्रदर्शन के लिए। ये शब्द इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई जनरल पर्पस पोस्ट नहीं है। ये एक टारगेटेड भूमिका है जिसे किसी बहुत ही खास जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं, ये एक जनरल फिजिशियन की तरह नहीं, बल्कि एक सर्जिकल स्पेशलिस्ट की तरह है। इन्हें किसी एक खास काम या एक तय इलाके के लिए ही बुलाया जाएगा और इनकी शक्तियां भी बस उसी एक मिशन तक ही सीमित होंगी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट की गई एक नई, एकदम फोकस्ड भूमिका है। इसे या तो कोई मैजिस्ट्रेट या फिर कोई सीनियर पुलिस अधिकारी संभाल सकता है और इन्हें खास काम के लिए खास शक्तियां दी जाती हैं। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को लेकर एक नए और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की तरफ इशारा करता है। तो ये सब जानने के बाद असली सवाल तो अब आता है, इस नए अधिकार का, इस टारगेटेड अथॉरिटी का इस्तेमाल असल में होगा कहाँ? क्या इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इवेंट्स को संभालने में होगा, या किसी सेंसिटिव एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए, या फिर किसी खास इन्वेस्टिगेशन की निगरानी के लिए? इस फोकस पावर का असली असर तो हमें तभी पता चलेगा जब ये असल में लागू होगा।